कि जो भी समाज हो उसको अपना ही धर्म का अनुपालन करना चाहिए। और झारखंड के वासियों का सबसे बड़का बीमारी गरीबी है भाई, अशिक्षा है। इसमें आरएसएस, बीजेपी का भी हाथ है और इधर मिशनरी संगठनों का भी हाथ है। सारे लोग कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे लड़वा रहे हैं। तो आदिवासी जो समाज विरोध कर रहा है उसका विरोध का एजेंडा क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन न्यूज और हमारे साथ है प्रीतम सांड लोहरा जी, जो आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष भी है और कह सकते हैं कि आदिवासी के जनजीवन को लेकर बहुत बहुत नजदीक से देखने की कोशिश करते हैं, उनके दुख दर्द में साथ रहते हैं। और जो लगातार जो झारखंड में जो चल रही है, कह सकते हैं कि जैसे धर्मांतरण का मुद्दा, जंगाई सभा का मुद्दा चल रहा है और कुर्मी महतो जो एसटी दर्जा में शामिल हो रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर ये इनसे हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आखिर यह जो मुद्दा चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है, आखिर यह क्या कह रहा है। प्रीतम जी, सबसे पहले आपको यंग भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी और आपका चैनल और आपके दर्शकों को भी मैं झारखंडी जोहार जय भीम बोलता हूँ। प्रीतम जी, जो लगातार ये आप देख रहे हैं, सबसे पहला मुद्दा जो करंट मुद्दा की देख रहे हैं, कई लोग आदिवासी समाज लोग कह सकते हैं विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड के गांव गांव में चंगाई सभा के माध्यम से आदिवासियों को ही धर्मांतरित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप इस सभा में आइए, नाम चंगाई सभा है, लेकिन वहां पे बोला जाता है कि नहीं, अगर आपके पास पैर में दर्द है, आंखें अंधा है, तो इस सब चीजों को लेके बहाना लेके जिसे आरोप लगा रहे, कई लोग लगा रहे हैं कि आइए यहाँ पे, लेकिन अंदर में जो खेला हो रहा है, कह रहा है धर्मांतरण किया जाए। इन सब चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो आप प्रश्न किए हैं ये प्रश्न बहुत वाजिब भी है और बहुत गंभीर भी है। इस विषय में मैं अपना मत पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हम लोग भारत का संविधान से चलते हैं। भारत का संविधान ने अधिकार दिया है कि पूरे भारत का नागरिक हर धर्म को मान सकता है। लेकिन जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि चंगाई सभा के माध्यम से किन्हीं को पेट में दर्द हो गया है, किसी को माथे में दर्द हो गया है, किसी को पैर में दर्द हो गया है, ये ठीक हो कह के जो बुलाया हमारे जाता है, ईसाई मिशनरी बुलाया भाई जाता लोग है। उनकी हाँ संस्था के माध्यम से जी। जो एक प्रायोजित तरीका से धर्मांतरण का खेला खेला है, इसका कहीं ना कहीं गलत है। इस विषय में हम गलत करते हैं, पादरी हो चाहे कोई भी हो। ये हो गया हमारा समुदाय आदिवासी को बहुत सब तरीके से, चूंकि आदिवासी अशिक्षित है, आर्थिक तंगी है, ज्ञान का अभाव है, संगठित नहीं है, इसलिए हर समुदाय या हर धर्म चाहता है कि आदिवासी को ही धर्म परिवर्तन करवाएंगे। ये पहला उद्देश्य रहता है। मानते हैं कि आदिवासियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है झारखंड में, ये अब मान रहे जी हैं, जी डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। जी जी। देखिए, झारखंड में या पूरे भारतवर्ष में आज आदिवासियों की जो जनसंख्या घटी है तो एकदम आप मिलेगा भी, आप देख सकते हैं, हर जगह उपलब्ध है ना। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप जो उठाएं कि सिर्फ और सिर्फ ईसाई समुदाय का लोग ही हमारे आदिवासियों को या उसकी संस्था हमारे आदिवासियों को धर्म परिवर्तन करवाती है, ठग के करवाती है, चाहे लोभ लालच दे के कराती है, आपका कहना है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिएगा तो हिंदू हिंदू का जो संगठन है, विभिन्न प्रकार का हिंदू का संगठन है, उसके बाबा लोग हैं जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी शास्त्री जी जी, जी। वो भी तो कहीं ना कहीं धर्म को परिवर्तित करा रहे हैं। मतलब पूर्जा खोल रहे हैं और वहाँ दुख दर्द का दूर करना चाह रहे हैं। इस प्रकार हम कहना चाहते हैं ये हिंदू समुदाय और हिंदू धर्म और इधर आदिवासी में जो मिशनरी धर्म है, ये लोग धीरे धीरे दोनों एक ही काम कर रहा है अपना एजेंडा में। एक दादा वो खुल के बोलते हैं, मतलब कि आइए मेरे में, हम जो भी कर सकते हैं वो ज्ञान दे रहे हैं भगवान के नाम पे। दूसरा, लेकिन ये सिर्फ कहते नहीं कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक सभा का नाम दे दिया, सिर्फ चंगाई सभा, कि आप वहां पे तरह तरह के पोस्टर देते हैं, रिलीज करते हैं कि इस उसमें तो ये नहीं लिखा रहता है कि धर्म परिवर्तन कराने को लेकर पाए, लेकिन उनका जो भी रहता है कि नहीं, आपका अगर पीठ में दर्द है, पैर में दर्द है, आंख अंधा है, इस टाइप का बीमारी को नाम को लेके वो बुलाते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति का विचार को अगर आप बीमारी के नाम से बदलना चाहते हैं तो गलत है और बहुत बड़ा धोखा है। और हमारे जो आदिवासी भाई और बहन हैं जो पीड़ित रहते हैं, अगर वो उनकी बातों पे प्रभावित होके इस तरह का छोटी छोटी बातों को जो आप बता रहे हैं, पैर का दर्द, माथा का दर्द, घुटना का दर्द, सर दर्द बहाने उसको ठीक कर देंगे, उसके बहाने जो करा रहे गलत है, अवैज्ञानिक है। और आज हम लोग 2025 में हैं, इस दौर में भी अगर हम लोग अवैज्ञानिक बातों को मानते हैं, जो तर्कहीन है उसको मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। और मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि जो भी समाज हो,
उसको अपना ही धर्म का अनुपालन करना चाहिए। दादा जिसके पास पैसा नहीं तो क्या करेंगे? आपने कहा कि अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, जो डेली वेजेज पे काम करते हैं, जो खाते हैं, उनको हर तरह की बीमारी हो जाता है कि आंख की समस्या क्या है, चाहे घुटना की समस्या क्या, वैसे लोग वहां पे पहुंचते हैं। देखिए भाई साहब, इस देश में और झारखंड के वासियों का सबसे बड़का बीमारी गरीबी है भाई, और शिक्षा है। ये हमारा मूल मतलब सोचा तो यही बीमारी है। गरीबी अगर नहीं रहेगा और शिक्षा नहीं रहेगा तो आदमी इस तरह का भटकाव में नहीं जाएगा, एकदम तय मान जाइए। दूसरी बात है कि कुछ राजनीतिक एजेंडा भी चलता है ना। इसमें आरएसएस, बीजेपी का भी हाथ है और इधर मिशनरी संगठनों का भी हाथ है। सारे लोग कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे लड़वा रहे हैं। आज झारखंड में धर्म का मुद्दा नहीं है बॉस, एकदम नहीं है। जब से गरीबी मानव है, सभ्य- बेरोजगारी है, जी जी शिक्षा है, जी इस जी पर क्यों नहीं बात होता है? इस सिर्फ पे बात नहीं हो रहा क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा नहीं है। अभी आप देखिए, बिहार में चुनाव हुआ तो वहाँ जन स्वराज पार्टी खड़ी हुई है। उनका जो हमारे आप देख रहे हैं नेता पीके जी है, प्रशांत किशोर, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ का बेरोजगारी के नाम पे, वहाँ का नौकरी के नाम पे, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था के नाम पे, वहाँ का सही उद्योग धंधा कैसे चले इसके नाम पे हो रहा है। झारखंड में जस्ट उसके उल्टे राजनीति हो रहा है। यहाँ धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। धर्म के नाम में तो महाभारत में भी लड़ा गया है। महाभारत में क्या चीज का चर्चा है कि जब जब भी देश और दुनिया में इस पृथ्वी सृष्टि में धर्म की हानि होगी तो प्रभु आएंगे। उनका तो क्लियर है। अगर जिस तरह का परिवर्तन हो रहा है, इस तरह का धर्मांतरण हो रहा है तो एक न एक दिन क्लियर ही होगा। लेकिन हम लोग एक एजेंडा चला रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं। झारखंड में देखिए स्वास्थ्य का व्यवस्था देखिए। आज हम यूट्यूब खोल के देख रहे थे, गढ़वा या लातेहार का कुछ मामला है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड इलाज कर रहा है। देखिए तो ये सब बहुत समस्या मामला है। तो इसमें हमारे नेता और इसमें हमारे सामाजिक संगठन के लोग आगे नहीं आ रहे हैं। सिर्फ कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि खाना पूर्ति है, और जब आने वाला विधानसभा से पहले ये धर्म का मुद्दा समाप्त हो जाएगा। दादा अब जो दूसरा मुद्दा चल रहा है लगातार, कुर्मी जो महतो है वो लगातार अपना रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रेल टेक आंदोलन भी किया था। दूसरी तरफ वो एसटी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसी चीज को लेकर आदिवासी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। आपने भी देखा दो अभी लगातार जो विशाल जनसभा की थी आदिवासी संगठन के द्वारा, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या किनका मांग आपको उचित लग रहा है कि दोनों देखिए एक मांग करे वो, लेकिन केंद्र से मांग करे, लेकिन आदिवासी संगठन उसका विरोध करे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा पे आप हमको क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले कि भारत का नागरिक को अधिकार है तो कोई भी धर्म का या कोई भी जाति समुदाय का मांग कर सकता है। जैसे कुर्मी का आप चर्चा करिए, कुर्मी एसटी का मांग कर रहा है, आज तो तेली भी मांग कर रहा है, आज मुसलमान भी मांग कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। और लोकतंत्र में भारत का संविधान अधिकार दिया है कि आप मांग सकते हैं, देना ना देना भारत सरकार का मामला है। उसके लिए बहुत प्रक्रिया है, प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पहला प्रक्रिया है टीआरआई का रिपोर्ट। अगर टीआरआई का रिपोर्ट आपके पक्ष में है तो आपको दिया जा सकता है, टीआरआई का रिपोर्ट आपके पक्ष में नहीं है तो नहीं भी दिया जा सकता है। इस प्रकार बहुत कैटेगरिया है, बहुत अहर्ता है, उसकी पूरा करना पड़ता है, तब आपको एसटी का दर्जा मिलेगा। और एसटी का दर्जा इस प्रकार मिलेगा। दूसरी बात है हमारा समाज, जो आदिवासी समाज एक विरोध कर रहा है। आप बताइए, कहीं ना कहीं सच्चाई देखा जाए ना तो आदिवासी जो समाज विरोध कर रहा है उसका विरोध का एजेंडा क्या है? हम तो बहुत बार बहुत लोगों का भाषा सुने हैं, बहुत लोगों का हमारे आदिवासी नेताओं का भी सुने हैं, तर्कपूर्ण जो होना चाहिए। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी जी तो जी कैबिनेट जब होता है, चाहे सत्र चलती है, उसमें खुल के उन्होंने कहा है कि एक तो हम लोग अपने गरीबी से पीछा छूट रहे हैं, एक बार आप लोग आके क्या करोगे? उन्होंने कुर्मी मतों को कहा है, सत्र के दौरान ही कहा है। एक तो हम लोग अपने खुद यहाँ पे हम लोग की स्थिति सही नहीं है, फिर आप लोग यहाँ पे आके क्या करोगे? देखिए, आप ऐसा चीज देखिए, ऐसा चीज उठा दिया है ना, इसमें खास तौर बोलना मैं नहीं चाहता हूँ। झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट और उनका विधानसभा का भाषण को आप बता रहे हैं, या उसका उसकी ओर आप हमको संकेत दे रहे हैं। आप समझिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक ही उसमें साइन कर दिया है। किया, एकदम किया है। 42 लोग किया है ना, एकदम 42 लोग सांसद लोग किए हैं। एकदम एकदम ये तो बात ये सही है दोहरा इसमें। नीति नहीं चलेगा। हाँ। हेमंत जी को भी मैं कहना चाहता हूँ, ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। आप एक तरफ कहते हैं कि भाई इनको आदिवासी में शामिल किया जाए, आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजी में भी है ये। उनके पिताजी भी महात्मा जी भाई भाई का नारा हाँ, तो देते थे, ये नारा तो चल ही रहा था। और नारा चल ही रहा था। हाँ। और आज मान लीजिए सत्ता पे आए ना, तो कौन कौन विधायक, किसका पार्टी का सबसे ज्यादा विधायक साइन किया, ये भी तो आज जांचने का और समझने का जरूरत है।
तो ये दोहरा राजनीति नहीं चलेगा झारखंड में, स्पष्ट होना चाहिए। और इतना ही हम इस विषय में कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है, संगठन लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी दोनों जैसे विरोध कर, लेकिन दोनों के जो स्तरहीनता देखिए, एक आदिवासी और दोनों एक कहा जाता है महतो कुर्मी, दोनों साथ में खाना खाते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा, दोनों देख सकते गाली गलौज से बातें होती है, आप देखे होंगे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में लगातार ये चला जा रहा है। लेकिन इस चीज को खत्म करने के क्या नहीं लगता आपको, उनका जो अगवा है, महतो समाज के बड़े अगवा है, आदिवासी समाज के अगवा है, इन चीजों को कम से कम शांत हो सके कि हम गाली गलौज ना करें, महापुरुषों को बीच में नहीं लाए। तो इस चीज अगर होता है तो दोनों में एक अच्छा संदेश जाएगा। क्यों आप बड़े महापुरुषों को गाली गलौज कर रहे हैं, बीच में ला रहे हैं? देखिए, झारखंड का जो शहीद है, झारखंड अलग राज्य का जो आंदोलन किया है, निर्मल महतो हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, विनोद बिहारी महतो हो, इनको लेके ये दोनों समुदाय का लोग कहीं ना कहीं इनका छीछा लीदर कर रहा है, और इनका जो स्तर है पूरा गिरता जा रहा है, एकदम गिरा रहा है। मैं महतो समाज के नेताओं से भी आग्रह करना चाहता हूँ, और इधर आदिवासी समाज के नेताओं से भी करना चाहता हूँ कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जो आप दोनों समुदाय को लड़वाने का प्रयास किए हैं, इस तरह का बयानबाजी होता रहेगा तो आने वाला दिन में तय मानिए कि मनु पर की स्थिति होगी। एक शब्द और मैं बताना चाहता हूँ, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैं कांके विधानसभा मेसरा में रहता हूँ, मेरे गांव में, मेरे पंचायत में 90% लोग महतो है, लेकिन आज तक हम लोग का बीच में महतो और कुर्मी को लेकर कभी किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं होता है इस विषय को लेके। लेकिन यहाँ पे तो आदिवासी लड़कियों को गाली दे दिया जाता है, जो लड़का गाली देता है उसको भगत सिंह का संज्ञा दे दिया जाता है। तो ये कहाँ विचारधारा चला, ये क्या चल रहा है अभी? अरे देखिए, इस विषय में जो आप बोले ना, भगत सिंह का दर्जा ऐसे नहीं मिलता है बॉस, है ना। भगत सिंह का कहानी अलग है, भगत सिंह का बलिदान अलग है। गाली दे देगा आपको भगत सिंह की संज्ञा दे दिया जाएगा? दे रहा तो पागल है, हम तो पागल बोलेंगे वैसे लोगों को, दोनों पक्ष के लोगों को। अरे कहाँ भगत सिंह, कहाँ आप छोटे मोटे जो भी कहिए, कार्यकर्ता बोलिए, चाहे आपका जमीन में पसीना भी नहीं टपका है जी, उनका तो खून बहता था उनका संगठन के लोगों का। ये एकदम गलत पूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। झारखंड का जो मुद्दा है, आज का मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है, विस्थापन का मुद्दा है, कैसे हम लोग का नीति लागू हो, कृषि को हम लोग कैसे उद्योग का दर्जा दिलाए। यहाँ सोना चांदी तांबा सब कुछ है, 85% खनिज संपदा झारखंड में। उसके बाद झारखंडिया लोग गरीब है, लाचार है, उसमें कोई भी राजनीतिक दल का नहीं जा रहा है विचार, और कोई भी सामाजिक संगठन का लोग इसमें नहीं। हमारे साथ थे सामाजिक कार्यकर्ता प्रीतम सांड लोहरा जी, जिन्होंने हर सवाल का जवाब बखूबी तरीके से दिया। अगर चंगाई सभा को लेकर बात करें या कुर्मी महतो जो एसटी में जो शामिल होने को लेकर उनकी लगातार जो गर्म मुद्दे चल रही है, और झारखंड के कह सकते हैं कि झारखंड की जो ताजा हालात क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने अच्छी तरह से जवाब दिया है। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, रांची।